ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुष्यों को पाप से मुक्ति मिलती है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों को नाश करने वाला होता है। यह विजया एकादशी व्रत करने वालों को अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला था। वे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे, जहाँ से लंका नरेश दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ ले सीता जी की खोज में चल दिए। आगे चलकर वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के अत्यंत तेजस्वी मुनि रहते थे। श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास आश्रम में गए। वहां जाकर उनको प्रणाम किया और बैठ गए। मुनि इनको देखकर पहचान गए और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से पूछा कि हे राम, आपका यह आगमन कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ समुद्र किनारे आया हूँ और रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। समुद्र पार करने में ही मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तब महर्षि बगदालभ्य बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप अपनी वानर सेना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे। श्री राम के पूछने पर महर्षि बगदालभ्य ने कहा कि इस व्रत की विधि बहुत साधारण है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उस कलश को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सप्तधान्य और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, नारियल आदि से सारे दिन भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त कलश के सामने बैठकर दिन भर भजन ध्यान में व्यतीत करें। रात्रि को भी कीर्तन, भजन और जागरण करें। द्वादशी को अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन नियम नित्य से निवृत्त होकर नदी या सरोवर पर स्नान के पश्चात वह कलश किसी विद्वान वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के सहित श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो आपको निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार यह एकादशी का व्रत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षसों पर विजय पाई। उन्होंने युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और सीता जी को बंधन मुक्त कराया। हे पांडु नंदन, जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, जीवन में उसकी विजय अवश्य होती है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे आगे आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।